देश को सालों तक भ्रम में रखने वाली कांग्रेस ने सत्ता से हटने के बाद भी जनता के सामने झूठ परोसना बंद नहीं किया है। दिन प्रतिदिन कांग्रेस लगातार अपनी झूठ की दुकान से कोई न कोई झूठ जनता को बेचने निकल पड़ती है। हाल ही में कांग्रेस ने भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को लेकर एक झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। ऐसा कर कांग्रेस उस फार्मा सेक्टर को कमजोर करना चाह रही है जिसे बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने मजबूत किया है। कांग्रेस तो कोरोना के दौरान भी राजनीति करने से बाज नहीं आई थी। कांग्रेस ने स्वदेशी वैक्सीन का भी विरोध किया था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो एक विदेशी कंपनी को फायदा पहुंचा सके। लेकिन कांग्रेस शायद भूल रही है कि उन्हीं स्वदेशी टीकों ने करोड़ों भारतीयों की जान बचाई थी। वैक्सीन मैत्री पहल से कई देशों की मदद की गई थी, कई देशों को वैक्सीन की बिक्री की थी और WHO के कोवैक्स कार्यक्रम के लिए भी टीके मुहैया कराकर एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका भी निभाई थी। कांग्रेस की आदत हो चली है, झूठ बोलो, झूठ को फैलाओ और उसे उस हद तक फैलाओ जब तक वो सच ना लगने लग जाए। यही वजह है कि कांग्रेस ने विदेशी आकाओं के कहने पर भारत के फार्मा सेक्टर पर हमला करना अब शुरू कर दिया है। कांग्रेस उतना ही करती है जितना उनके विदेशी आका उनसे करने को कहते हैं, लेकिन कांग्रेस शायद भूल रही है कि भारत का फार्मा उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और उत्पादन के मूल्य के मामले में 14वां सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें घरेलू खपत 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और निर्यात 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत के बढ़ते फार्मास्यूटिकल उद्योग को देखते हुए ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि फार्मा निर्यात 2030 तक 65 अरब डॉलर और 2047 तक 350 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। भारत के बढ़ते कद से कांग्रेस और उन्हें विदेशी फंडिंग भेजने वाले आकाओं के पेट में दर्द होने लगा है। तभी तो वे कांग्रेस नाम की अपनी कठपुतली से भारत को बदनाम करने के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं।